ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार अपने राज्य में जितना फर्जीवाड़ा कर सकती थी उतना किया, लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है। और देखिए ना, अब राज्य में भाजपा सरकार के आते ही टीएमसी के नए नए खुलासे हो रहे हैं। खबर है कि 27 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि टीएमसी सरकार की चर्चित लखीर भंडार योजना में करीब 30 लाख फर्जी और अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं। इनमें वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम, मृत व्यक्ति, फर्जी पहचान वाले लोग, पुरुष। ऐसे में दोस्तों, सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं रह जाता, मामला सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति, सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति क्यों विवादों में रही और नई सरकार अब कौन कौन से बड़े कदम उठा रही है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी की लखीर भंडार यानी लक्ष्मी भंडार योजना की, जिसमें 30 लाख फर्जी और अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं। इस योजना को ममता बनर्जी सरकार ने 2021 में लॉन्च किया था और उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 और कुछ श्रेणियों में 1700 तक प्रति माह दिए जाते थे। सरकार के अनुसार इस योजना में लगभग 2.20 करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए थे और अब तक करीब 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके, जिसमें से बड़ा हिस्सा फर्जीवाड़े में गया। लेकिन हाल ही में हुए वेरिफिकेशन के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया। जांच में लगभग 30 लाख ऐसे नाम मिले जो सरकारी रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, नागरिकता डेटा या अन्य सत्यापन प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाते थे। कई मामलों में पुरुषों को भी महिला योजना का लाभ मिलता पाया गया है। कुछ नाम मृत व्यक्तियों के थे, जबकि कई पहचान संदिग्ध बताई गई। यही वो बिंदु है जहां से विवाद और गंभीर हो गया। पक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर इस योजना का लाभ लिया और राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इस पर आंखें बंद रखी। अब जरा इस घोटाले की रकम समझिए। अगर औसतन 1200 प्रति माह के हिसाब से 30 लाख फर्जी लाभार्थियों को पैसा दिया गया तो हर महीने लगभग 36 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गलत हाथों में जा रही थी। योजना लगभग 5 साल तक चली, यानी कुल मिलाकर करीब 2000 से 2700 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये टैक्सपेयर्स की मेहनत की कमाई थी। सवाल उठ रहा है कि असली गरीब महिलाओं का हक आखिर किसके कारण छीना गया। कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि बंगाल में घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति होती रही है। राज्य में लंबे समय से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बसाए गए। विपक्ष का दावा है कि इसमें से कई लोगों ने फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी तक बनवा ली है। हालांकि सटीक संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन राजनीतिक बहस में ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। अब नई सरकार डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति की बात कर रही है, यानी संदिग्ध लोगों की पहचान, फर्जी रिकॉर्ड हटाना और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद का दूसरा बड़ा हिस्सा है भारत बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखें तो असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों ने बॉर्डर फेंसिंग में केंद्र सरकार का काफी सहयोग किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इसमें खूब नखरे दिखाए। करीब 2216 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश बॉर्डर का बड़ा हिस्सा वर्षों तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाया। कई इलाकों में बीएसएफ को जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अदालतों में भी इस विषय पर कई बार सुनवाई हुई। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर फेंसिंग प्रक्रिया को धीमा किया ताकि सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ जारी रहे
और राजनीतिक वोट बैंक मजबूत बना रहे। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों का नाम अक्सर इस बहस में लिया जाता है। सबसे चिंता की बात यह बताई जाती है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक क्षेत्र भी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बना रहा। ये वही पतली पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। अगर यहाँ सुरक्षा कमजोर होती है तो उसका असर सिर्फ बंगाल पर नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत पर पड़ सकता है। और इन्हीं सबको देखते हुए सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए बीएसएफ को अतिरिक्त जमीन देना शुरू कर दिया है। साथ ही राज्य की भाजपा सरकार ने लखीर भंडार योजना में भी बदलाव की घोषणा की है। अब इसे अन्नपूर्णा भंडार के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें पात्र महिलाओं को 3,000 प्रति माह तक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 90 दिनों का बड़ा वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें आधार लिंकिंग, घर घर जांच और वोटर रिकॉर्ड मिलान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि भविष्य में केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों को ही योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक सरकारी योजना के घोटाले तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है कि क्या राजनीति के लिए राष्ट्र सुरक्षा और सरकारी संसाधनों से समझौता किया गया? क्या वोट बैंक की राजनीति ने सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया कि फर्जी पहचान वाले लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने लगे? आने वाले समय में जांच एजेंसियों, अदालतों और राजनीतिक बहस के जरिए इस पूरे मामले की सच्चाई और साफ होगी। लेकिन एक बात तय है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है।